करोड़ों समर्थकों की आस्था का केंद्र है लालू। सामाजिक समता के प्रबल योद्धा, गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलित और पिछड़ों को दी आवाज। राजद समर्थकों की नजर में बिहार के नेल्सन मंडेला हैं लालू यादव। उन्हें जमानत देने और रिहा करने की ट्विटर पर चल रही है मुहिम। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। राजनीति में शख्सियतें आगे आगे और विवाद उनके पीछे पीछे चलते हैं। बिहार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले लालू यादव के साथ भी यही कथन चरितार्थ होता है। 26 दिसंबर 2017 को उनके बेटे तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा, अगर लालू जी भाजपा से हाथ मिला लेते तो वे हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू यादव का डीएनए बदल जाता। तेजस्वी के इस कथन में कितनी सच्चाई है यह तो वही जाने, लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे 12,500 दफा रीट्वीट किया गया। 69,000 लोगों ने इसे लाइक किया। इसमें सच्चाई है कि लालू यादव के समर्थकों का एक तबका उन्हें बिहार का नेल्सन मंडेला मानता है तो उनके आलोचक उन्हें चारा चोर। पर इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू यादव अपने कार्यों की वजह से लाखों गरीबों के आस्था का केंद्र तो है ही, नेशनल फिगर भी हैं। बिहार के करिश्माई नेता की जिंदगी और उन्हें रिहा किए जाने के लिए ट्विटर पर चल रही अपील के निहितार्थ तलाशती दयानंद राय की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीछे छूट गए लोगों को आगे करने निकले लालू प्रसाद यादव ने सियासत में फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। चपरासी क्वार्टर से निकले लालू यादव ने 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में कदम रखा। 1973 में वे पूसू के अध्यक्ष बने और 1974 में जयप्रकाश नारायण की अगुवाई वाले आंदोलन में शामिल हो गए। 1977 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद में पहली बार कदम रखा। 29 साल की उम्र में वह उस समय देश के युवा सांसदों में से एक थे। 1980 में लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर यह उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। उसी साल वे बिहार की राजनीति में सक्रिय हो गए और विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए। 1985 में उन्हें दोबारा जीत मिली। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद विपक्ष के कई नेताओं को दरकिनार करते हुए 1989 में विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन गए। इसी साल उन्होंने लोकसभा में अपनी किस्मत आजमाई और सफल रहे। 1989 के भागलपुर दंगे के बाद वे कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले यादवों के एकमात्र नेता हो गए। यादवों के साथ पिछड़ों और मुसलमानों का भी उन्हें व्यापक समर्थन मिला। इसी के साथ उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी चढ़ता गया। 1990 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने और 23 सितंबर 1990 के दिन रथ यात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार कराया। इससे उनकी छवि धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में बनी। इस दौरान पिछड़ा वर्ग को राजनीति में अहम स्थान दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। उसी समय मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और राज्य में अगड़े पिछड़े की राजनीति चरम पर पहुंच गई। उसके बाद से लालू प्रसाद की पहचान जहां सवर्ण विरोधी की बनी, वहीं समाज के पिछड़े तबके में उनकी लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई। लालू का माई समीकरण इस दौरान एक ब्रांड बन गया। 27 जनवरी 1996 को चारा घोटाला सामने आया और इसे घोटाले ने लालू के व्यक्तित्व को ग्रहण लगा दिया। इसी घोटाले में वे सजायाफ्ता हैं। 23 जनवरी 2021 को उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स ले जाया गया, जहां वे सीसीयू में इलाजरत हैं। 72 साल के लालू यादव का इलाज यहां डॉक्टरों की टीम कर रही है। एम्स में इलाजरत लालू यादव जहां बीमारियों से जूझ रहे हैं, वहीं ट्विटर पर उन्हें रिहा करने की मुहिम चल रही है। एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि जब खूंखार अपराधियों की रिहाई हो सकती है, उनकी सजा माफ हो सकती है, तो लालू की क्यों नहीं। आरफा ने लालू प्रसाद यादव को बताया मसीहा। ट्विटर पर लालू प्रसाद यादव को रिहा करने की मुहिम का समर्थन करते हुए द वायर की वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने लालू प्रसाद यादव को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताया है। अपने ट्विटर हैंडल पर आरफा ने लिखा है कि सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद के आरोपी संसद में बैठे हैं और दलितों और पिछड़ों के मसीहा जेल में हैं। ये कैसा इंसाफ है और कहां का इंसाफ है। हालांकि फिल्मकार अशोक पंडित समेत कई अन्य ने आरफा के इस ट्वीट की आलोचना की है। यह बात तो बयान पर विवाद की हुई। ट्विटर पर अभिषेक कुमार ने रिलीज लालू यादव हैशटैग के समर्थन में उन्हें धर्मनिरपेक्षता की आवाज बताया है। मृत्युंजय कुमार ने लिखा है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट को उन्हें जमानत दे देनी चाहिए। संदीप चौधरी लिखते हैं कि वे जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भाजपा से हाथ नहीं मिलाया। पिछड़ों की आवाज है लालू यादव। लालू यादव से वर्ष 2017 में हुई अपनी मुलाकात को याद करते हुए झामुमो प्रवक्ता डॉक्टर तनुज खत्री कहते हैं कि वे पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज हैं, तो इसके पीछे कई वजह है। यही वजह उनके लोकप्रिय होने का कारण भी है।
तनुज कहते हैं कि वर्ष 2017 में जब दरोगा बहाली को लेकर राज्य भर के छात्रों का धरना रांची विश्वविद्यालय कैंपस मोरहाबादी में चल रहा था, उसी समय लगभग 12:30 बजे उनका काफिला स्टेट गेस्ट हाउस में घुसने वाला था। तब मैंने उनके काफिले को आग्रह पूर्वक रोका। इस दौरान जब मैंने अपना परिचय रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में दिया तो उन्होंने कहा कि मैं भी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। इसके बाद वे न सिर्फ छात्रों के धरने में शामिल हुए बल्कि उसे पूरा समर्थन भी दिया। उन्होंने धरना दे रहे छात्रों के समर्थन में भाषण दिया और कहा कि अगर रघुवर सरकार आप लोगों को नौकरी नहीं देगी तो हम आपको बिहार बुलाएंगे। उनका यह सहयोगात्मक रवैया मैं आज तक नहीं भूल सका। अपनी राजनीति और कार्यशैली में उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है और ये सारी चीजें उन्हें करिश्माई नेता बनाती है। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।